Hello everyone, welcome to my channel. This is my second video and this is basically a continuation video. तो अभी तक अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो यू शुड वॉच दैट फर्स्ट बिकॉज उसको देखे बिना दिस वीडियो विल नॉट मेक मच सेंस टू यू एंड इफ़ यू हैव वॉच दैट वीडियो तो आई लेफ्ट दैट वीडियो विद अ क्वेश्चन हु एम आई. So let's answer this. Well, I'm a nobody. I'm just your fellow aspirant जिसने दो HS मेंस लिखे हैं, one in 2024 and one in this year. And also I've written allied mains this year which I failed by just 6 marks. This was actually an eye opener for me because मैं ये सोच के गया था कि allied mains को मैं क्लियर कर ही लूँगा, but I failed it by just 6 marks. एंड ये पेपर हुआ था मार्च में दिस ईयर, तो और ये हुआ सितंबर में दिस ईयर. सो फ्रॉम मार्च 2025 टू सितंबर 2025 आई वर्कड ऑन ऑल ऑफ दीज पिलर्स. ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे फेल किया जिसका रिवॉर्ड मुझे मिला बाय नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, बट आई वर्कड ऑन ऑल दीज पिलर्स, स्पेशली दिस वन. आई मेड क्वालिटी मटेरियल फॉर मी. आई मेड ब्यूटिफुल वन पेजर नोट्स फॉर मी जिनको मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाया, बट जस्ट बिकॉज आई फेल्ड हियर आई कुड नॉट क्लियर द एग्जाम. सो आई एम अ नोबडी. माई करंट सिचुएशन is that I'm very sad that I've not cleared the exam, but I'm not broken. I am frustrated, angered, but not hopeless, and I'm very low on confidence, like literally low. So I'm targeting a comeback because I don't want to live like a loser. And अगर आप सेम सिचुएशन में हैं, इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद ऑल दीज इमोशंस बिकॉज आप फेल हुए हैं या तो मेंस में या प्रीलिम्स में या नेक्स्ट ईयर 2026 में आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, एंड यू डोंट वांट टू सी योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन, देन आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर एट द राइट प्लेस बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल फॉर यू. नाउ अगर आप HS एग्ज़ाम में फेल हुए हैं इधर इन प्रीलिम्स और इन मेंस, तो you only have two paths ahead. One, not to take this exam again and doing something else with your life. All the best for that. Then you do not need me. But अगर आप एक और attempt देना चाहते हैं और एक और serious attempt देना चाहते हैं with covering all these pillars, then this channel is for you. And also there are other related exams to HS. For example, Naib Tehsildar, which is expected next year, and Allied, which is expected in 2027. इन दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस भी HS के जैसा ही होता है. द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ ऑन द लोअर साइड. तो टू क्लियर दीज एग्ज़ाम्स ऑल्सो दिस चैनल विल हेल्प यू इन अ बिग वे. नाउ व्हाई हैव आई क्रिएटेड दिस चैनल? Because with my experience of writing 2 HS mains and 1 allied mains, and with my understanding of the whole process of this examination, I think I can close the gap which is there in this mains market. Now आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये खुद फेल हुआ है, हमें क्या पास करवाएगा या हमें क्या गाइडेंस देगा या अंडरस्टैंडिंग देगा. वेल, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केट में, दे आर रन बाय दोज पीपल हु हैव फेल्ड दिस एग्ज़ाम. क्योंकि जो लोग पास कर जाते हैं एग्ज़ाम को, दे डोंट कम आउट एंड टीच, राइट? सो यू हैव नो ऑप्शन बट टू लर्न फ्रॉम समवन हु हैज़ फेल्ड दिस एग्ज़ाम. फेलिंग दिस एग्ज़ाम डजंट मीन कि उस बंदे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है. इट्स जस्ट दैट दे कुड नॉट क्रॉस द लास्ट हर्डल. सो विद माई एक्सपीरियंस एंड माई अंडरस्टैंडिंग आई कैन फिल इन दिस गैप. नाउ फंडामेंटली वाई डज दिस गैप एग्जिस्ट? इतना बड़ा गैप है क्यों मेंस की मार्केट में? There is a reason. Because जितने भी हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, they are all prelims oriented. Because prelims has a huge market. हर साल about 30,000 plus people apply for HS prelims examination and 18,000 plus actually appear for the prelims exam. और मेंस कितने लोग देते हैं? Around 500 and even less. Now 30,000 and 18,000 is huge as compared to this 500. So prelims is a huge market.
इसलिए हम लोग देखते हैं कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के यूट्यूब चैनल्स पे डेली न्यूज़ एनालिसिस, डेली करंट अफेयर MCQs, डेली जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी MCQs चले रहते हैं विच आर यूजलेस, बट दे आर ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड. दे डोंट रन एनी मेंस कंटेंट बिकॉज मेंस देखने वाला कौन है. एंड दिस इज़ द रीज़न देयर इज़ नो प्रॉपर गाइडेंस फॉर मेंस. और जो भी कोर्सेज उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं दे आर टू एक्सपेंसिव. हिमाचल प्रदेश में people, candidates, they are studying for them from their homes. Most of the people are jobless, they're preparing on their own, they cannot afford these expensive courses. And इसीलिए मेंस की मार्केट की कोई बात ही नहीं कर रहा, मेंस की गाइडेंस की कोई बात ही नहीं कर रहा, because this market is huge. Now, how will I help you? Well, I have created this as a no nonsense and genuine guidance channel. यहाँ पे मैं बात करूँगा अबाउट द ब्रॉड स्ट्रेटजी फॉर मेंस, HPS मेंस एग्जामिनेशन, द ब्रॉड अप्रोच यू शुड बी हैविंग टू क्लियर दिस एग्जाम, द टाइम टेबल यू शुड बी हैविंग, एनुअल टाइम टेबल, year long timetable, monthly timetable, weekly timetable and daily timetable, because without timetable you won't be able to set an accountability for yourself, and without setting an accountability you won't be able to clear this exam because it's a long journey. बिना accountability के आप एक साल के लिए continue study कर ही नहीं सकते. So I'll talk about this. I'll talk about approach. I will talk about the content which is your study material for both prelims and mains. Mostly mains because ज़्यादा unavailability and confusion is around mains material. Prelims का फिर भी there is a lot of availability in the market. Then I'll talk about notes, how to make revisable one pager notes and mind maps so that आप एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा बार अपना सारा कंटेंट रिवाइज कर सकें. Then I'll also talk about the revision strategy because यहाँ पे most of the candidates fail करते हैं because सिलेबस इतना ज़्यादा है, दे कीप ऑन एड्रेसिंग न्यू टॉपिक्स, लेकिन जब तक आप पुराना रिवाइज नहीं करोगे एंड सिर्फ नया पढ़ते जाओगे तब तक यू वॉन्ट अचीव एनीथिंग एंड फिर एग्जाम से पहले होगी एनजाइटी. देन आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मोस्टली आंसर बिल्डिंग एंड प्रेजेंटिंग, बिकॉज दिस इज़ व्हाट्स गोना फैच यू मोर मार्क्स. हिमाचल में कैंडिडेट्स यूजुअली मिस दिस फैक्टर. यूपीएससी में आपने देखा होगा कितनी हवा होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है एंड मैंने भी इस साल इसी एस्पेक्ट में फेल किया है. सो आई विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. आई विल टॉक अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द एक्चुअल मेंस एग्जाम यूजिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग 3 मेंस, द एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी, बिकॉज घर पे आप जितनी मर्जी आंसर राइटिंग कर लें, द एग्ज़ाम हॉल प्रेशर इज़ अ डिफरेंट थिंग. Meeting the demand of the questions and meeting the demand of different papers in this examination. प्रीलिम्स की भी बात करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना भी इम्पॉर्टेंट है. बिना प्रीलिम्स क्लियर किए आप ऑब्वियसली मेंस में नहीं जा सकते, लेकिन प्रीलिम्स के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में. बट विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस एज वेल बिकॉज आई हैव क्लियर्ड 2 प्रीलिम्स बैक टू बैक. तो एटलीस्ट यहाँ पे तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं. So in the upcoming days, I'll come up with more and more videos, more and more no nonsense, genuine guidance videos, जो definitely आपकी help करेंगी in preparing and performing better in HPS and related NT and allied exams. This is my next video where I'll talk about an integrated preparation approach for prelims and mains, which I think is the right approach to prepare for this exam. So अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो subscribe to this channel and share it with your friends and family and with anyone who you think will be benefited from this. Thank you very much for watching and I'll see you in the next one.